बच्चों, आज का कार्यपत्रक 32 है। कक्षा 10 का हिंदी कविता है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता, जो कि आपकी पुस्तिका क्षितिज में काव्य खंड में दी गई है। कविता का नाम है उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई यह कविता है। इस कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से एक क्रांति का आह्वान किया है। आह्वान होता है किसी भी चीज़ को बुलाना, किसी व्यक्ति को बुलाना, उसे कहते हैं हम आह्वान करना। जैसे हम देवताओं को बुलाते हैं। आपने अभी पीछे रामायण भी देखी होगी, टीवी पर आ रही थी कि इंद्र देवता आ रहे हैं या कोई और देवता आ रहे हैं, उसे आह्वान कहते हैं, बुलाना उन्हें। तो ये जो है उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई कविता है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनके बारे में कुछ जाने। इनका जो व्यक्तित्व था इतना निराला था कि इन्होंने अपना उपनाम ही निराला रख लिया। इसी उपनाम से वे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। जो साहित्य जगत है हिंदी का, उसमें ये निराला के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी जो विचारधारा थी, जो इनके विचार थे, जो इनकी सोच थी, जो उनकी समझ थी, उन सब पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का बहुत अधिक प्रभाव था। बहुत गहरा प्रभाव इनके जीवन पर, इनके सोच विचार पर, इनकी विचारधारा पर इनका पड़ा। निराला जो है छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है। हिंदी साहित्य कई युगों में बटा हुआ है, उनमें से छायावाद भी एक युग है। तो जो छायावाद है वो आधुनिक युग का एक हिस्सा है। छायावाद में ही 4 आधार स्तंभ थे, उनमें से एक स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। अब ये जो कविता आपको दी गई है उत्साह, इस कविता में कह रहे हैं कि उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। आकांक्षा शब्द का अर्थ होता है, जो आप शब्द देख रहे हैं आकांक्षा, इसका अर्थ होता है कोई इच्छा, जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करने वाला है। कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, आप देखते हैं जुलाई अगस्त में जब गर्मी पड़ती है तो हम सभी चाहते हैं कि बारिश हो, उससे जो है धरती की तपन शांत हो, हमारे मन को भी अच्छा लगे, और जो हम गर्मी से पीड़ित हो चुके हैं, तो ये पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरे करने वाला है कि बारिश होगी तो लोग शांत होंगे, लोगों के मन को अच्छा लगेगा। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना का भी संकेत करता है। कहते हैं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए। अंकुर जानते हैं क्या होता है? अंकुर होता है जो ज़मीन में हम बीज बोते हैं, उसके बाद जो एक छोटा सा पौधा निकलता है, उसे हम अंकुर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो है एक नए अंकुर की, एक विप्लव की और क्रांति की चेतना की ओर भी संकेत करता है। क्रांति शब्द जो है बड़ा एक व्यापक सा शब्द है। क्रांति का अर्थ होता है कि भाई हम जो है किसी परिवर्तन को धीरे धीरे ना करके एक साथ आमूल चूल परिवर्तन, एकदम से किसी चीज़ को उलट देना, उसे हम क्रांति कहते हैं। क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। जो निराला हैं वे जीवन को बड़े व्यापक और समग्र दृष्टि से, पूर्ण रूप से पूरे जीवन को एक व्यापक रूप में देखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। ये बात सही है कि जो कविताएं हैं, जो साहित्य है, वो सामाजिक बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ा हो तो स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को जो जगाने का, उनको जागरूक करने का, आज़ादी के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। उसमें कविताओं का, साहित्य का एक अहम रोल रहा, उसमें एक अहम भूमिका साहित्य ने भी निभाई थी। तो जो सामाजिक क्रांति आती है या कोई बदलाव आता है, उसमें साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कविता देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें इन्होंने पीले रंग से आपको दिखाया गया है। जैसे इसमें पहला शब्द है धाराधर, और इसमें नीचे उसके अर्थ भी बताए गए हैं। धाराधर शब्द का अर्थ होता है बादल। कह रहे हैं बादल गरजो, बादलों का आह्वान करते हुए कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। घोर गगन को घेर घेर के, पूरे गगन को, पूरे आसमान को, पूरे आकाश को घेर लो, और धाराधर हो कि हे बादल बरसो ललित ललित काले घुंघराले। अब देखो एक ललित शब्द भी इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर, यानी सुंदर सुंदर काले घुंघराले, काले रंग के बादल होते हैं। जैसे घुंघराले घुंघराले गोल गोल घूमते हुए बादल होते हैं, उन्हें कह रहे हैं सुंदर सुंदर काले बादलों। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बाल कल्पना, किसी बच्चे की कल्पना हो, ऐसे तुम प्रतीत हो रहे हो।
विद्युत छवि उर में, विद्युत की छवि अपने मन में, उर कहते हैं हृदय को, मन में, विद्युत कहते हैं बिजली को। आपने देखा होगा कभी जब घने बादल छाए होते हैं आकाश में, बिल्कुल काले बादल छा जाते हैं, तो उस समय बिजली एकदम से कड़कती है, तो वो एकदम बिजली दिखती है और गायब हो जाती है। तो कह रहे हैं अपने मन में, अपने हृदय में जो तुमने विद्युत की छवि रखी हुई है, कवि नव जीवन वाले और नव जीवन प्रदान करने वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है। जो बादल हैं वो विध्वंस भी कर सकते हैं, विध्वंस का मतलब है नष्ट कर सकते हैं, सब कुछ मिटा सकते हैं, सब कुछ समाप्त कर सकते हैं, और वही बादल एक तरफ जीवन भी देते हैं। नूतन कविता फिर भर दो। अब ये कवि को एक तरह से कह रहे हैं, कवि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो समाज में बदलाव आना चाहिए उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए आपके अंदर जो वज्र छिपा हुआ है उस वज्र को निकालो और सामाजिक बदलाव की ओर चलो। अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करो। बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल, विकल शब्द का मतलब है व्याकुल, कि बड़े ही व्याकुल थे, बड़े ही दुखी थे। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का अनमने, जहाँ जब हमारा मन ना लगे, किसी कार्य को करने में हमें अच्छा ना लगे, कि अभी तक तुम बड़े विकल विकल थे, बड़े ही दुखी थे, बड़े उन्मन थे, बड़े अनमने से हो रहे थे कि हमें बरसना है तो अब बरसो। विश्व के निदाग के सकल जन, फिर देखो निदाग शब्द इन्होंने एक दिया हुआ है, निदाग का मतलब है गर्मी, उसका अर्थ नीचे भी दिया गया है। विश्व के निदाग के सकल जन, कि विश्व में जो गर्मी फैली हुई है, विश्व के जो लोग हैं, सकल जन मतलब सभी लोगों के लिए जो गर्मी है उसे समाप्त करो। यानी जो उनके अंदर बुराइयां आ गई हैं, या जो उनके अंदर पुरानी परंपराएं जो सड़ चुकी हैं, जो गल चुकी हैं, जो हमें परिवर्तन करने हैं, उसके लिए तुम बरसो और उन सबको शांत करके एक क्रांति को बुलाओ, एक परिवर्तन को लेकर आओ। आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, कि अज्ञात दिशाओं से, अज्ञात मतलब जो ज्ञात ना हो, जिसका हमें पता ना हो, ये पता नहीं कौन कौन सी अज्ञात दिशाओं से अनंत घन आ चुके हैं। अनंत मतलब बहुत अधिक, जिनका कोई अंत ना हो, और घन कहते हैं बादल को। ये ऐसे बादल बहुत सारे आ चुके हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त धरा जलती हुई धरती, जब गर्मी का मौसम होता है धरती जो है बेहाल होती है। इसी तरह से जब समाज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम इन्हें ढोए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं इन्हें लेके। उस वक्त कह रहे हैं कि तप्त धरा, तो हम अंदर से अशांत होते हैं, उस अशांति को दूर करो, जल से फिर शीतल कर दो, कि उस जल को बरसा के फिर से हमें शीतल कर दो, हमें शांत कर दो, हमें ठंडा कर दो। बादल गरजो, कि हे बादलों गरजो। यहाँ पर जो बादल हैं वो जीवन का भी प्रतीक है, और वही बादल जो है विध्वंस भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर सूखा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो उस बारिश से लोगों को शांति मिलती है, लोगों को एक संतुष्टि मिलती है कि ये जो बादल से हुए उससे बारिश आई तो हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दूसरी तरफ वही बादल जब जो है कहीं फट जाता है और एक ढेर सारा पानी उसमें आता है खूब सारा, तो वो विध्वंस भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य मतलब कि ये है कि बादल जीवन भी देते हैं और बादल प्रलयंकारी भी हो सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने दोनों ही बातें कही हैं कि एक तरफ तो आप हमें शांति दो, ठंडक दो, शीतलता प्रदान करो, और दूसरी तरफ जो पुरातन पंथी परंपराएं हैं, जो सड़ चुकी हैं, जो गल चुकी हैं, जो लोगों के लिए एक बोझ के रूप में आ चुकी हैं, उन्हें ख़त्म करके क्रांति करके एक परिवर्तन करो, एक आमूल चूल परिवर्तन समाज में करो। अब देखो शब्द मित्रता में इन्होंने हमें कुछ शब्द दिए हैं। धाराधर, धाराधर मतलब बादल, ललित सुंदर, उर हृदय, वज्र बिजली। यहाँ पर एक वज्र शब्द दिया गया है। वज्र शब्द का मतलब बिजली नहीं होता है, यहाँ पे ये गलत दिया गया है। इसमें वज्र शब्द का मतलब होगा, अगर आपको पता हो, आपने पौराणिक कथाएं कुछ पढ़ी हो, हिंदू पौराणिक कथाएं, उसमें एक वज्र शब्द आता है। वज्र इंद्रदेव का एक अस्त्र है जो उनके हाथ में रहता है, जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ, तो उस समय उन्होंने जो है देवता हारने लगे, तो अब उन्होंने जो है ऋषि दधीचि से कहा कि भैया आप की जो ये हड्डियां हैं इनसे हम एक अस्त्र बना सकते हैं जिससे जो है देवता जीत जाएंगे उस संग्राम में। तो ऋषि दधीचि ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही जीते जी अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था, अपनी जो अस्थियां थी उन्हें दान दे दिया था, उससे वज्र बना था। यहाँ पर इस वर्कशीट में इस वज्र शब्द का अर्थ बिजली गलत दिया गया है। वो जो वज्र अस्त्र बना दधीचि ऋषि की हड्डियों से, उस अस्त्र से
इतना कठोर अस्त्र था कि उसकी एक वो भी बहुत तेज लगती थी। एक अगर उससे वार कर दिया जाए, एक उससे आक्रमण किया जाए तो उसका आक्रमण अचूक होता था। नूतन शब्द का अर्थ है नई, विकल का व्याकुल, उन्मन अनमना या उदास, निधाग का अर्थ है गर्मी, सकल का सभी, घन बादल, तप्त धरा तपी हुई धरती। अब इसके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है इसका, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है। अब इसमें अनुमान लगाने के लिए देखिए कि जो बादल बरसते हैं तो वो तप्त करते हैं, तप्त धरती को शांत करते हैं, शीतल करते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं, हमारे मनों को ठंडक पहुंचाते हैं। लेकिन गरजना जो शब्द है ये क्रांति के लिए है कि जो पुराना है, जो सड़ गल चुका है, ऐसी परंपराएं जो बोझ हैं उनको हटाने के लिए गरजना शब्द भयानक रूप में प्रकट किया गया है, भयानक रूप में दिखाया गया है। डराने के लिए होती है गर्जना। जब बादल बहुत तेज गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं तो कई बार डर जाते हैं सब। तो ये गरजना शब्द जो है डराने के लिए है कि ये जो पुरानी परंपराएं हैं जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, जो परंपराएं हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमें समाज को आगे ले जाने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हमें निभाना चाहिए, उन्हें हमें साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं हैं, उनका बोझ ढोते रहना, उसको ख़त्म करना, समाज में एक परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। क्योंकि परिवर्तन जो है वो समाज का नियम है, परिवर्तन जो है जीवन का नियम है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। उत्साह शब्द, या हम उससे पहले शीर्षक की बात करें तो शीर्षक जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमें, जो हम कविता पढ़ रहे हैं, जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, जो हम निबंध पढ़ रहे हैं, जो हम उपन्यास पढ़ रहे हैं या हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो हमें यह समझा सके कि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या हमें मिलने वाला है, क्या हम उसमें पढ़ रहे हैं, क्या हम उसमें समझेंगे। तो इसमें उत्साह शीर्षक जो दिया गया उसका कारण यही दिया गया कि भाई इसमें उत्साह की बात की गई है कि हमें आगे बढ़ना है, परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना है, हमें समृद्धि की ओर आगे बढ़ना है, हमें विकास की ओर आगे बढ़ना है। उसके लिए हमारे जीवन में उत्साह का संचार होना चाहिए। जिस प्रकार से भरी हुई गर्मी है, जुलाई अगस्त सितंबर में गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में बारिश अचानक आ जाए तो वो एक उत्साह का संचार कर देती है, लोग खुश हो जाते हैं, धरती की जो तपन है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। अब देखिए इसमें तीसरा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। ध्वन्यात्मक प्रभाव का मतलब है ध्वनि से संबंधित प्रभाव, नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे गरज गरज बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। नाद सौंदर्य जो ध्वनि के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे आप ऊपर देखो, घेर घेर घोर गगन, ऐसे ही और भी इसमें आपको शब्द मिलेंगे जो कि नाद सौंदर्य को दिखाते हैं। ये आप अपने आप इसमें से ढूंढेंगे। चौथा प्रश्न है, बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। आप सभी ने देखा होगा, अभी पीछे ही बारिश का मौसम थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो काफ़ी बारिश हो रही थी। तो आपने देखा होगा कि जब बादल आते हैं तो उस समय पे प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। पेड़ों पे हरियाली छा जाती है, पेड़ सुंदर लगने लगते हैं, प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है, आकाश सुंदर दिखने लगता है, कभी कभी हमें इंद्रधनुष भी आकाश में नज़र आ जाता है। तो वही सब आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। इसके अलावा ये जो हमने कविता पढ़ी, इस कविता में आपने कक्षा 9 में अलंकार भी पढ़े हैं, वो अलंकार भी इसमें कहीं कहीं पर जो दिए गए हैं वो भी देखिए। अब ये देखिए, इसमें अलंकार में घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब बार बार आना, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अलावा दूसरे में देखो आप, ललित ललित जो शब्द दिया गया है इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ एक जैसा ही रहता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विकल विकल में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा कल्पना के से पाले, आपको बताया जा चुका है कि सा सी और सम, सा सी और सम जहाँ पर आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सा सी से सम ऐसे शब्द जहाँ होंगे वहाँ उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर कल्पना के से पाले, इस से शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, कवि की जो भाषा है तत्सम
प्रधान भाषा है। तत्सम शब्द इसमें बहुत अधिक हैं। शब्द आपने पढ़े थे जब, तो उन शब्दों में आपको बताया गया था 4 तरह के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए जाते हैं। तो निराला की जो भाषा है वो तत्सम प्रधान भाषा है। ये जो है तत्सम शब्दावली का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। नाद सौंदर्य की बात हमने इसमें कर ली है, तो ये कवि की भाषा है। नाद सौंदर्य इसमें है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो बोली, ये जो भाषा है, इसे हम खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली में ये कविता लिखी गई है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी।